नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में 6 अक्टूबर तक इन जिलों में होगी भारी बारिश। दरअसल बता दूं, शनिवार की देर शाम से शुरू हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। रविवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 6 अक्टूबर तक जमकर बारिश होगी। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट तो कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश के आसार हैं। यहां गर्जन और वज्रपात की संभावना बताई गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस बारिश से राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। वहीं आपको बता दूं, इसके बाद 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हल्के से मध्य दर्ज की वर्षा होगी। इसके साथ साथ वज्रपात भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी चेतावनी में कहा है कि अलर्ट दिनों तक मौसम खराब होने पर खेतों में जाने से किसानों को बचने के लिए कहा गया है। जामताड़ा के नारायणपुर, चंदाडी, लखनपुर में वज्रपात से मां और 3 बच्चे की हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंचे विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। दरअसल बता दूं, जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चंदाडी लखनपुर गांव में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुर्सिला गांव का बंजारा परिवार कुछ दिन से चंदाडी लखनपुर गांव में तंबू लगाकर रह रहा था। परिवार में कुल 7 लोग हैं। रविवार देर शाम को तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में नेहा चौधरी, अंकिता चौधरी, गगन चौधरी और ईसा चौधरी शामिल है। वज्रपात से मृत चारों एक ही परिवार के थे। सभी धुनु चौधरी के परिवार से थे। हालांकि घटना के बाद सभी को 108 एम्बुलेंस के द्वारा सीएचसी नारायणपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मृतकों के परिवार वालों से मिलने गांव रवाना हो गए। मौके पर विधायक काफी गुस्से में दिखे और स्वास्थ्य विभाग पर जमकर बोले। विधायक ने कहा कि किस काम का यह स्वास्थ्य विभाग जब यहां पर्याप्त डॉक्टर और कुशल डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो सही इलाज कर लोगों की जान बचा सके। 15 अक्टूबर को धनबाद सदर अस्पताल में खुलेगा कुपोषण उपचार केंद्र। 2 सप्ताह तक होगा कुपोषित बच्चों का इलाज। दरअसल बता दूं, सदर अस्पताल धनबाद में कुपोषण उपचार केंद्र बनकर तैयार हो गया है। 15 अक्टूबर को कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दूं, केंद्र में 10 बेड लगाए गए हैं। वहीं 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी कुपोषण उपचार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। डॉक्टर और कर्मचारियों का रोस्टर बनाया गया है। केंद्र खुलने से धनबाद शहरी इलाके में वैसे कुपोषित बच्चे जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था उसे यहाँ भर्ती करवाए जाएंगे, जिसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रताप ने बताया कि कुपोषण को लेकर विभाग लगातार अभियान चला रहा है। केंद्र खोलने के बाद यहां पर कुपोषित बच्चों का इलाज होगा। खासकर शहरी इलाके में रहने वाले बच्चे की पहचान की जाएगी। कुपोषित बच्चों को कम से कम 15 दिनों तक कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती करके इलाज किया जाएगा। इस दौरान इन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। बच्चों के साथ रहने वाले उनकी माता को प्रतिदिन हिसाब से 100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। झारखंड में विद्यार्थी जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन का मिलेगा प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। दरअसल बता दूं, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए तथा ड्रॉप आउट में कमी व सकल नामांकन में सुधार लाने के लिए यूजीसी नियमावली के तहत मल्टीपल एंट्री व एग्जिट प्रणाली की संशोधन गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत विद्यार्थियों को लचीली शिक्षा के तहत ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी डिग्री हासिल करने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र मिलेंगे। विद्यार्थियों को अधूरे कोर्स के लिए भी क्रेडिट मिलेंगे। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। फेस्टिवल सीजन से पहले महंगाई की मार, 209 रुपये महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। दरअसल बता दूं, त्योहार के सीजन के पहले आम लोगों की जेब पर झटका लगा है। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया है। अब 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 209 रुपये अधिक में मिलेगा। आपको बता दें कि बीते 30 अगस्त को ही सरकार ने आम लोगों की महंगाई से बड़ी राहत देते हुए 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाने का फैसला किया था, जिससे लोगों को महंगाई से भारी राहत पहुंची थी। इसके बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये से नीचे आकर 903 रुपये हो गई थी। वहीं तमाम अन्य शहरों में सिलेंडर के दाम 200 रुपये घट गए थे। गौरतलब है कि 1 सितंबर 2023 से पहले अगस्त महीने की शुरुआत में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में राहत देते हुए इन्हें 99 रुपया 75 पैसे कम किया था। इस हिसाब से देखें तो बीते 2 महीने में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का भाव 257 रुपये तक कम हो गया था। लेकिन अब जबकि इसके कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर आने आज बंद रहेगी मांस मछली की दुकानें। दरअसल बता दूं, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर आने आज शहर में मांस मछली की दुकानें बंद रहेगी। इस संबंध में निगम के अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस दिन मांस मछली की दुकानें खोलने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महाधिवेशन में एक बार फिर आजसू पार्टी के केंद्र अध्यक्ष चुने गए सुदेश महतो। दरअसल बता दूं, आजसू पार्टी के केंद्र अध्यक्ष सुदेश महतो को रांची के मोहराबादी में आयोजित 3 दिवसीय महाधिवेशन के आखिरी दिन रविवार को केंद्रीय समिति के चुनाव में सर्वसम्मानित से एक बार फिर पार्टी का केंद्र अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका में डोमन सिंह मुंडा ने निभाई और उमाकांत रजक ने सभा के समक्ष सुदेश महतो का नाम रखा। इसका सभी ने ध्वनि मत से समर्थन किया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से अध्यक्ष के रूप में इनका स्वागत किया। पूर्व सीएम रघुवर दास ने चलाया स्वच्छता अभियान, हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। दरअसल बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत भारी बारिश के बावजूद राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सफाई अभियान की शुरुआत की। रघुवर दास ने नगड़ा टोली में इस अभियान की झाड़ू लगाकर शुरुआत की। आपको बता दूं, इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि स्वच्छता सेवा है। रघुवर दास ने आगे कहा कि इस अभियान में सरकार का सहयोग मन दुखी करता है। वहीं पूर्व सीएम ने सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। वहीं आपको बता दूं, रघुवर दास ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था। आजादी के इतने साल बाद कितनी सरकार आई और गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी के सपने को साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा किया। उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया। आज हम देख रहे हैं कि सामूहिक भागीदारी से स्वच्छ भारत रखने में हर लोग स्वच्छ भारत अभियान पूरा कर रहे हैं। सभी लोग आज महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत देने के लिए श्रमदान कर रहे हैं। खादी के कपड़े अब फैशनेबल और कलरफुल, गांधी जयंती पर दे रही है 25% तक छूट। दरअसल बता दूं, खादी के कपड़े अब फैशनेबल और कलरफुल हो गए हैं। इसके साथ ही इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। युवाओं में खादी का क्रेज दिख रहा है। खादी के कपड़े न सिर्फ सादगी लुक देते हैं, बल्कि इसकी खासियत यह है कि आप इसे किसी भी मौसम में पहन सकते हैं। वहीं झारखंड सरकार गांधी जयंती पर खादी के कपड़ों में 25% तक छूट दे रही है। तो आप भी अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप कर सकते हैं। रांची में बालू कारोबारी को AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग। दरअसल बता दूं, रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के हुलसू गांव में अपराधियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर बालू कारोबारी राजेश साहू की हत्या कर दी। इस घटना में कारोबारी के करीबी संदीप घायल हो गए हैं। संदीप को गंभीर हालात में रिम्स में भर्ती करवाया गया है। संदीप ट्रैक्टर चालक है। राजेश और संदीप दोनों हुलसुक के ही हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बालू उठाव को लेकर हत्या की बात सामने आई है। वहीं जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 12 बजे बाइक सवार अपराधियों ने राजेश और संदीप को निशाना बनाया। AK-47 से अपराधियों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की। 4 गोली लगने के बाद राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दूं, जबकि उसके ट्रैक्टर चालक संदीप को 2 गोली लगी। आशंका जताई जा रही है कि घटना को PLFI उग्रवादियों ने अंजाम दिया है। झारखंड में जमशेदपुर के यूनाइटेड क्लब के कर्मियों को 20% बोनस। दरअसल बता दूं, जमशेदपुर के यूनाइटेड क्लब के कर्मियों को 20% बोनस मिलेगा। इस समझौते पर शनिवार को हस्ताक्षर हुआ। अधिकतम बोनस 56,075 रुपये और न्यूनतम बोनस 24,367 रुपये मिलेंगे। आपको बता दूं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में बोनस की राशि भेज दी जाएगी। बड़े आंदोलन की तैयारी, TMC कार्यकर्ताओं से भरी बसें दिल्ली में देगी दस्तक। झारखंड में हादसा, कई घायल। दरअसल बता दूं, दिल्ली में फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। एक बड़े विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल से TMC के सैकड़ों कार्यकर्ता उन 50 बसों से दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को उनकी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कई TMC कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। गनीमत यह है कि बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई और राजमार्ग के पीछे एक खेत में जा घुसी। हादसे में कुछ यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। वहीं आपको बता दूं, TMC के एक नेता ने बताया कि बस में सवार कार्यकर्ताओं को उपचार के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया शहर में वापस लाया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।